बहुत बढ़िया। अब हम फिर से शुरू करते हैं। कोठी नंबर 33 की कहानी पूरी तरह से एक बार में, ऐसा कि पढ़ते हुए भी लगे कि हम कुछ आसपास है, कोई देख रहा है। अगर लाइट बंद है तो अब भी समय है, जला लो या फिर डर झेलो। भूतिया कहानी कोठी नंबर 33। एक ऐसी कहानी जो अकेले सुनने की हिम्मत मत करना। स्थान उत्तर भारत का एक शांत सा कस्बा। एक किनारे वीराने में खड़ी थी एक कोठी, कोठी नंबर 33। कहते हैं वहां सालों से कोई नहीं रहा, 45 कोई जाता भी नहीं। लोग कहते थे वहां किसी की पाटिस आत्मा बंद है, जो अपनी कहानी पूरी होने का इंतजार कर रही है। मुख्य पात्र आरव 24 साल का मॉडर्न सोच वाला लड़का था। उसे अपने दादा दादी की कोठी विरासत में मिली थी, वही कोठी नंबर 33। लोगों ने मना किया, बेटा उस कोठी में कोई रहता नहीं, रह नहीं पाता। पर आरव ने हंसकर जवाब दिया, भूत वूत कुछ नहीं होता यार। पहली रात सन्नाटा। कोठी टूटी फूटी थी लेकिन मजबूत। आरव ने सफाई करवाई, लाइट्स लगाई और रहने लगा। पहली रात सब शांत था, लेकिन रात के ठीक 3 बजे दरवाजा धीरे धीरे खुद ही खुला। किर्रर। आरव सोचता रहा हवा होगी, पर तभी सीढ़ियों से कोई ऊपर आ रहा था। टप टप टप। नंगे पांव धीरे धीरे, जैसे कोई भारी चीज घसीट रहा हो। वो डरते हुए दरवाजा बंद करने उठा, पर दरवाजा तो बंद था। तो फिर कौन चल रहा था? दर्पण में चेहरा बाइसे नीचे गया, कोई नहीं था। तभी दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी गिर पड़ी। कांच टूटा और उसके टूटे टुकड़े में आरव ने देखा एक चेहरा, बिल्कुल सफेद, आंखें पथराई हुई, गड्ढों जैसी, मुंह आधा फटा हुआ और मुस्कान ऐसी जो मरने के बाद भी रुकी नहीं थी। आरव चीखा और कमरे की तरफ भागा। कमरे में लिखे शब्द, कमरा बंद था, लेकिन अंदर दीवार पर खून जैसे लाल रंग में लिखा था, कहा था ना मत आ, ये मेरा घर है। अब आरव को एहसास हुआ वो अकेला नहीं है। वो भागा, दरवाजा खोला, लेकिन अब दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था। बस उसकी परछाई दिखी, लंबी, झुकी हुई, और वो बस धीरे से बोला, अब तू जाएगा कहाँ? सुबह की सच्चाई। सुबह गांव वालों को आरव कोठी के बाहर बेहोश मिला। आंखें खुली थीं, लेकिन वह बोल नहीं पा रहा था। बस एक ही बात बुदबुदाता रहा, टप टप। वो आ रहा है, मत खोलना दरवाजा, मत खोलना। अब क्या हुआ कोठी का? कहते हैं कोठी नंबर 33 अब भी वही है। जो भी अंदर गया कभी ना कभी वो आवाज़ में जरूर सुनता है।